नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से पिछली बार एक खबर आई थी कि बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन अब इस खबर का विस्तार आ गया है और यह देश हित में बहुत बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कह दिया है इनडायरेक्टली कि ये जो बुलडोजर है वो यूपी, एमपी, राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में चलना चाहिए। हम बताएंगे आपको विस्तार से कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का मतलब आप ये निकाल सकते हैं। दरअसल एमपी, यूपी और राजस्थान में जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी उस पर जमीयत उलेमाए हिंद पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट पर उसने ये कहा था कि ये जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ किसी भी अपराध में उनका नाम आने के बाद उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। और राजस्थान में तो ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति किराए पर रहता था, उसके मकान मालिक का मकान गिरा दिया गया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी और बाद में उस टिप्पणी को राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, इन सभी ने अपनी जीत बताते हुए योगी सरकार और राजस्थान, मध्य प्रदेश की सरकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला बताकर इसका जश्न मनाया था। आज इस पर सुनवाई हुई। उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार की तरफ से इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे थे और इसकी सुनवाई कर रहे थे जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन। इस पूरे मामले में जस्टिस बी.आर. गवई का यह कहना था कि आप इस तरीके से कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कुछ के खिलाफ नहीं हो रही है, ये गलत है। तो दूसरी तरफ जस्टिस बी.आर. गवई ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या जो कोई भी अपराधी होता है उसके मकान को तोड़ा जा सकता है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। इसको लेकर तुषार मेहता ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी छोटे मोटे अपराध तो क्या, जघन्य से जघन्य अपराध में भी, आतंकवादी के भी मकान को सरकार नहीं तोड़ सकती है, लेकिन अवैध रूप से बने हुए किसी भी मकान को, किसी भी स्ट्रक्चर को सरकार को तोड़ने का अधिकार है। और यही बात आगे बढ़ाई जस्टिस गवई ने और उन्होंने कहा कि ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर किसी को भी किसी भी धार्मिक या अन्य आधार पर सरकारी संपत्तियों, सड़कों, तालाबों, नदियों या ऐसी ही सार्वजनिक महत्व की जगहों पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन उसका एक सही प्रक्रिया के माध्यम से नोटिस जाना चाहिए, उस व्यक्ति को मौका दिया जाना चाहिए। और अगर ऐसा करने के बाद भी वो व्यक्ति अतिक्रमण नहीं हटाता है, कब्जों को नहीं हटाता है, तो फिर उस पर कार्रवाई करना जायज है। फिर चाहे वो कोई मजार हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, अगर वो सार्वजनिक संपत्ति पर बना हुआ है तो उसको तोड़ा जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ का। और अब यही जो टिप्पणी है ये उन लोगों के गले पड़ती हुई नजर आ रही है जिसमें जमीयत उलेमाए हिंद या फिर जो दूसरे महुआ मोइत्रा जैसे लोग भी इसमें शामिल थे, उनकी भी याचिका थी, जो इसको लेकर हल्ला मचा रहे थे और उन्हें यह लगता था कि इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लगाम लगा लेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर पर या मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो नए नए बुलडोजर चलना शुरू हुए हैं उनके ऊपर। लेकिन अब इस टिप्पणी के बाद पूरे देश में बुलडोजर चलने का रास्ता क्लियर हो जाता है। और ये जो बुलडोजर अब तक हमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में दिख रहे थे या असम और राजस्थान में दिख रहे थे, अब पूरे देश में चलेंगे, दिल्ली में भी चलेंगे, क्योंकि दिल्ली में तमाम ऐसी सड़कें हैं जहां अवैध रूप से या तो मजार बनी हुई है या मजारों को बाद में मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है या कहीं कहीं कुछ मंदिर जैसे ढांचे भी हैं। उन सभी को सड़कों से हटाए जाने का रास्ता लगभग साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और केवल ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में या शहरों में ही नहीं है बल्कि पूरे देश में इसको देखा जा सकता है। पिछले दिनों जब हल्द्वानी की घटना हुई थी कि रेलवे की कई 100 एकड़ जमीन पर अवैध कॉलोनियां बसा दी गई थी और उनको तोड़ने के लिए जब रेलवे कार्रवाई करने पहुंचा तो लोग हाईकोर्ट पहुंच गए थे, वहां से स्टे ले आए थे। लेकिन अब इस ये जो मामला चल रहा है, इसमें जो टिप्पणियां आ रही हैं उसके बाद तो ये स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे रेलवे की जमीन हो, चाहे सरकार की जमीन हो या स्थानीय निकाय की जमीन हो,
किसी भी जमीन पर किसी ने भी अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, चाहे वो मजार के नाम पे हो, चाहे मस्जिद के नाम पे हो, चाहे वो मंदिर या गुरुद्वारे के नाम पर किसी भी तरीके से होगा, उसको हटाना पड़ेगा और इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया चलाई जाए। उसका एक निश्चित पैमाना होगा, निश्चित तरीका होगा, लेकिन अतिक्रमण को हटेंगे, चाहे फिर वो बुलडोजर से हटाने पड़े या दूसरे अन्य माध्यमों से। तो निश्चित ही ये भारत की जीत है, भारत के लोगों की जीत है, क्योंकि देश के ज्यादातर लोग इन अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमणों से परेशान हैं, वो इसकी शिकायत करते हैं। और हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप भी अपने कमेंट के माध्यम से बताएं कि अगर आपके शहर में भी, आपके कस्बे में, आपके गांव में इस तरीके के अतिक्रमण हुए हैं, उनकी आप उल्लेख करें और हम भी कोशिश करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जब तक ये शिकायतें नहीं आएंगी तब तक सरकारें भी कोई इस पर कार्रवाई नहीं करेंगी, और जब शिकायतें आ जाएंगी तब सरकारों को भी बाध्य होना पड़ेगा ऐसे अतिक्रमणों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। फिर चाहे वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार हो या फिर कर्नाटक की सिद्धरमैया की सरकार या दूसरे अन्य राज्यों की ऐसी सरकारें जो तुष्टीकरण के लिए ऐसे जो कब्जे होते हैं, ऐसे अवैध निर्माणों को बढ़ावा देती रहती है और बाद में उनको लीगलाइज भी कर देती है। उनके बिजली पानी के बिल भी शुरू हो जाते हैं, कनेक्शन भी बन जाते हैं, लेकिन अब ऐसा करना संभव नहीं हो सकेगा, जो निश्चित तौर पर जनता की जीत मानी जाएगी। और उन लोगों की बहुत करारी हार है जो सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से एक पहला जो उन्हें शुरुआती टिप्पणी मिली थी और उसके बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब तो बाबा का बुलडोजर थम गया, बाबा का बुलडोजर बंद हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए अखिलेश यादव या दूसरी पार्टियों ने ऐसा कहा था, लेकिन अब उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब केवल बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा, बल्कि हर राज्य में जो स्थानीय निकाय हैं, जो स्थानीय म्युनिसिपैलिटी है या नगर पालिकाएं हैं या जो दूसरी अन्य संस्थाएं हैं, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, उन सबको ये अधिकार मिल जाएगा कि इस तरीके के कोई भी अतिक्रमण अगर सड़कों पर है, सार्वजनिक जगहों पर है या सरकारी जमीनों पर है, उन सभी को हटाने के लिए, कार्रवाई करने के लिए वो स्वतंत्र हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।